जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब दुख आता है तो मनुष्य टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुख क्यों आता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। दुख का असली कारण हमारी आसक्ति और मोह है। जब हम चीज़ों, लोगों और परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उनके टूटने पर हमें पीड़ा होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदल सकता है वह सच्चा नहीं है और जो सच्चा है वह कभी बदल नहीं सकता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल आत्मा और ईश्वर ही अटल। इसलिए हमें संसार की अस्थायी चीज़ों में दुख से बाहर आने का सबसे पहला मार्ग है स्वीकृति और समर्पण, अर्थात जो हो रहा है उसे स्वीकार करना और उसे ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम मान लेते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य योजना है, तब हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्वीकार कर लेना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने मन को भी शांत करना आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन जैसा महान योद्धा भी युद्ध से पहले भ्रमित हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि मन को नियंत्रण में रखना ही असली शक्ति है। हमें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए और जीवन के हर पल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। जब मन शांत होगा तब हमें न तो दुख सताएगा और न ही सुख में अहंकार आएगा। श्री कृष्ण ने गीता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, कर्मयोग, अर्थात कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। दुख तब ज़्यादा बढ़ता है जब हम किसी चीज़ के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन अगर हम निष्काम भाव से कर्म करें तो दुख हमें छू भी नहीं सकता। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो रोने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर सफलता नहीं मिली तो निराश होने से अच्छा है कि हम और अधिक मेहनत करें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा असली सहारा केवल वह स्वयं है जो उनकी भक्ति करता है। वह कभी अकेला नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, कभी हारता नहीं। जब हम श्री कृष्ण को अपना बना लेते हैं, जब हम हर समस्या में उन्हें पुकारते हैं, जब हम हर दुख में उनकी लीलाओं को याद करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जीवन में कोई महाभारत नहीं बल्कि रास लीला है। हमें जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम से भरे एक दिव्य खेल के रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करो और निर्भय होकर जीवन जियो। जब यह भाव हमारे मन में आ जाता है तब कोई भी दुख हमें हरा नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में कोई परेशानी आए, कोई दुख सताए, तो बस एक बात याद रखना, राधे राधे बोल, तेरा दुख दूर होगा। जय श्री कृष्ण।